मेरे भाइयों, इस वीडियो में हम हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी से जुड़ी एक सच्ची कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं, जो बहुत ही अनोखी और हैरान कर देने वाली है। कहानी कुछ इस तरह है कि एक दिन एक बूढ़ी औरत जो बहुत परेशान और दुखी लग रही थी, ख्वाजा साहब के खानका में आई। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे और उसके हालात से लग रहा था कि ये बहुत दुखी और टूटी हुई है। उस वक्त हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह जोहर की नमाज के लिए वजू कर रहे थे। जैसे ही औरत ने खानका के दरवाजों पर कदम रखा, एक खादिम ने आगे बढ़कर उसे रोकते हुए पूछा, खातून तुम कौन हो और किससे मिलना चाहती हो? गम की शिद्दत और औरत की आवाज़ कांप रही थी। वो रोते हुए कहने लगी, मैं सिर्फ एक गमज़दा माँ हूँ, मुझे कुछ याद नहीं। फिर औरत ने पूछा, वो कहाँ पर है? खादिम ने पूछा, वो मतलब कौन? बूढ़ी औरत कहने लगी, वो फकीर जो लोगों की मुरादें पूरी करते हैं, मुझे उनके पास ले चलो। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के खादिम को औरत का बात करने का यह अंदाजा बहुत बुरा लगा। उसने कहा, खातून ये एक मर्द खुदा की खानका है, यहाँ अदब और एहतियात का ख्याल रखना चाहिए। औरत के चेहरे पर गम के साए और घेरे हो गए। उसकी बेचैनी इतनी बढ़ गई कि खादिम को लगा शायद वो अपनी समझ खो चुकी है। उसी हालत में औरत ने कहा, मुझे क्या मालूम कि अदब किसे कहते हैं, मैं तो सिर्फ अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के खादिम को भी औरत की हालत देखकर गुस्सा आ गया। गुस्से में उसने झिझोड़ते हुए कहा, फिर तुम यहाँ क्यों आई हो? औरत ने जवाब दिया, मैं अपने बेटे को लेने आई हूँ। ये कहते कहते औरत का सब्र टूट गया और वो जोर जोर से रोने लगी। खादिम ने गुस्से में कहा, ये औरत वापस चली जाओ, यहाँ तुम्हारा कोई बेटा नहीं है। खादिम को यकीन हो गया था कि ये औरत दीवानी है। उससे लग रहा था कि वो पागल है। तभी अचानक औरत चीखने लगी, ए शख्स तू कहाँ है? बूढ़ी औरत हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का नाम नहीं जानती थी, इसलिए वो एक अजीब से अंदाज में पुकार रही थी। वो चीखते हुए कहने लगी, तेरा आदमी कितने पत्थर दिल है, एक दुखियारी माँ को आगे जाने का रास्ता तक नहीं देते। औरत की आवाज़ इतनी जोरदार थी कि खानका का हर कोना गूंजने लगा। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदों, खिदमतगारों और खानका में मौजूद तमाम लोग उस औरत के दिल को चीर देने वाली चीखें सुनकर हैरान रह गए। खुद हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह भी हैरत ज़दा थे। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने उस खादिम को आवाज़ दी जो आपको वुज़ू करा रहा था। आपने खादिम से फरमाया, जाओ जाकर देखो ये शोर कैसा है, ये औरत कौन है और उस पर क्या मुसीबत आई है। खादिम ने अर्ज़ किया, हुजूर पहले आप पूरा वज़ू फरमा लें। खादिम के लिए उस औरत की चीख का कोई ख़ास मतलब नहीं था, वो अपने कामों में सही था, क्योंकि एक खादिम की ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद अपने मखदूम को खुश रखना होता है। इसलिए वो बाकी दुनिया की हर बात से बेपरवाह होकर सिर्फ हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की तरफ ध्यान दे रहा था। लेकिन सुल्तान उल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह जैसे रहम दिल हस्ती के लिए ये मुमकिन नहीं था कि वो किसी की तकलीफ नज़रअंदाज कर दे। अपनी करमदिली की वजह से हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने दोबारा फरमाया, पहले जाओ उस औरत की खबर लो। अब हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह बेचैन नज़र आने लगे थे। फिर फरमाया, मैं अपना वजू खुद कर लूँगा। ये कहकर हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने खादिम के हाथ से पानी का बर्तन लिया। खादिम तेजी से खानका के दरवाजे की तरफ बढ़ गया और इस बीच हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह वजू करने लगे। औरत की दर्द भरी आवाज़ें लगातार सुनाई दे रही थी, तू इन्हें मना क्यों नहीं करता? ये मुझे तेरे पास आने से रोक रहे हैं। कुछ देर बाद खादिम वापस आया। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह से कहा, हुजूर एक पागल औरत अपने बेटे को तलाश करती हुई खानका में आ गई है। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, क्या उसका बेटा यहाँ नहीं है? खानका में तो हर रोज़ बहुत से लोग आते हैं, हो सकता है उनमें उसका बेटा भी हो। खादिम ने अदब से जवाब दिया, हुजूर उसके बेटे का खानका से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, फिर भी उसे अपने बेटे को ढूंढने दो, उसकी तलाश से किसी को क्या नुकसान पहुँचेगा। खादिम ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर वो औरत पागल है। ये सुनकर हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने
थोड़ी नाराज़गी भरे लहजे में फरमाया, अगर वो पागल यहाँ ना आए तो कहाँ जाए, यहाँ तो बहुत से दीवाने आते हैं, उसके आने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के इन शब्दों में बहुत गहराई थी, लेकिन खादिम उन बातों को नहीं समझ सका। वो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के बदलते चेहरे को देखकर घबरा गया और जल्दी से दौड़कर खानका के दरवाजे पर गया। उसने दूसरे साथी को हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का हुक्म सुनाया। इसके बाद खादिम बूढ़ी औरत के रास्ते से हट गया। अब उस दुखियारी माँ को हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की खानका में दाखिल होने की इजाज़त मिल गई। उसकी चीखें बंद हो चुकी थी। वो अपने आसपास खड़े लोगों के चेहरे को ध्यान से देख रही थी। थोड़ी देर बाद एक खादिम उस औरत को सुल्तान उल हिंद के पास ले गया। जैसे ही औरत ने ख्वाजा साहब को देखा, वो बेचैन होकर आपके कदमों से लिपट गई और जोर जोर से रोने लगी। औरत ने कहा, मैं तेरे पास अपना बेटा लेने आई हूँ। लोग कहते हैं कि तेरी दुआओं में बहुत असर है। तेरी दुआ से मेरा खोया हुआ बेटा वापस आ सकता है। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने उसे तसल्ली देते हुए पूछा, तुम्हारा बेटा कहाँ है? औरत हिचकियाँ लेते हुए बोली, मेरे बेटे के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। हाकिम शहर के हुक्म पर उसे बेगुनाह ही कत्ल कर दिया गया। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने दुख भरे लहजे में कहा, तो फिर क़यामत के दिन का इंतज़ार करो, वो दिन जब सारी नाइंसाफ़ी ख़त्म होगी। जालिमों और गुनाहगारों को उनके पेशानी के बालों से पकड़कर अल्लाह की अदालत में लाया जाएगा। उस दिन ना किसी की सिफारिश चलेगी, ना किसी की ताकत और रुतबा। उस दिन इंसाफ होगा। जिन्हें इस दुनिया में इंसाफ नहीं मिला, उन्हें उस दिन पूरा हक मिलेगा। तुम उस वक्त का इंतज़ार करो जब तुम्हारे बेटे को भी इंसाफ मिलेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसाफ जरूर करेगा। इस दर्दनाक हादसे ने बूढ़ी औरत से उसका सब्र छीन लिया था। वो कहने लगी, वो दिन तो बहुत दूर है। मैं तेरे पास इसलिए आई हूँ कि मुझे इसी दुनिया में इंसाफ चाहिए। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने धीरे से कहा, खातून मैं तो बस एक मुसाफिर हूँ जो खुद बरसों से खुदा की तलाश में दर दर भटक रहा हूँ। मैं शहर का हाकिम नहीं हूँ कि किसी को इंसाफ दूँ, और जो चला गया वो अब वापस नहीं आ सकता। अगर पहले खबर होती तो मैं अल्लाह से उसके लिए दुआ करता, लेकिन अब उसके अमाल का लेखा बंद हो चुका है। अब सब्र ही एकमात्र इलाज है। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इतना सुनकर औरत और ज़्यादा बेचैन हो गई। उसने कहा, मैं वापस जाने के लिए नहीं आई हूँ, मैं अपने बेटे को लेकर ही जाऊँगी। अगर मुर्दा जिंदा नहीं होते तो मैं भी यहीं तेरे कदमों में मर जाऊंगी। मेरे बेटे के बिना ये जिंदगी एक बोझ है। अगर वो वापस नहीं आ सकता तो मेरी मौत के लिए दुआ कर, अल्लाह तेरी दुआ जरूर सुनेगा। औरत अपने होश खो चुकी थी। वो दीवानों की तरह आगे बढ़ी और ख्वाजा साहब का दामन पकड़ लिया। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह कुछ देर गहरी सोच में डूब गए, फिर नरम लहजे में बोले, अच्छा मेरा दामन छोड़ो, नमाज का वक्त हो रहा है। मैं नमाज पढ़ लूँ, फिर तुम्हारी बात सुनूंगा। औरत ने उनका दामन छोड़ दिया। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने नमाज पढ़ाई, फिर बूढ़ी औरत की तरफ मुखातिब हुए। वो हिचकियों के साथ अपनी दर्द भरी कहानी सुनाने लगी। मैं एक गरीब बेवा हूँ। मेरे शोहर ने जाते वक्त एक 2 साल का बच्चा छोड़ा था। मैंने मेहनत मजदूरी करके उसे पाला। जब वो जवान हुआ तो शहर के जालिम कानून ने उसे छीन लिया। एक रईस के बेटे ने एक गरीब नौजवान को कत्ल कर दिया। वो मारा जाने वाला लड़का मेरे बेटे का दोस्त था। चश्मदीद गवाहों ने झूठ बोलकर मेरे बेटे पर इल्जाम डाल दिया। मैंने अदालत में इंसाफ मांगा, मगर कानून बहरा था और हाकिम बेदिल। रईस जादे को बचाने के लिए मेरे बेगुनाह बेटे को फांसी दे दी गई। उसकी लाश वहीं छोड़कर तेरे पास आ गई। लोगों ने कहा था कि अल्लाह तेरी दुआ सबसे ज्यादा सुनता है। ये कहकर औरत ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा। औरत की दर्द भरी बात, उसकी सादगी, उसकी तकलीफ ने हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को बेचैन कर दिया। आपका चेहरा बदलने लगा और फिर आपने एक सर्द आह भरी। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह से दुआ की, ए मेरे मालिक, अपने इस बंदे मोइनुद्दीन पर रहम फरमा। तू ही हर बात को बेहतर जानता है। असल में मामला ये था कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ
जो लोग थे उन लोगों ने उस बूढ़ी औरत को यकीन दिलाया था कि आप हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दुआओं में इतनी ताकत है कि आप मुर्दों को भी जिंदा कर सकते हैं। उनका मकसद ये था कि ख्वाजा साहब को बदनाम किया जाए। वो चाहते थे कि जब गम से टूटी हुई माँ आपसे फरियाद करे और आप कुछ न कर पाए तो लोग आप पर हंसे और आपकी शख्सियत मजाक बनकर रह जाए। ये दिल दुखाने का बड़ा अजीब अंदाज था। सुल्तान उल हिंद हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह बहुत देर तक आंखें बंद किए बैठे रहे। आपके चेहरे मुबारक पर अजियत और तकलीफ के आसार साफ साफ दिखाई दे रहे थे। थोड़ी देर बाद आपने आंखें खोली और बूढ़ी औरत से बोले, खातून तुमने मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाई है। काश तुम्हें या किसी दूसरे शख्स को मेरी जात से ये गुमान न होता। लोग ये कह देते कि मोइनुद्दीन इस शहर में सबसे ज़्यादा गुनाहगार शख्स है, खुदा उसकी कोई दुआ कबूल नहीं करता। इसके बाद ख्वाजा साहब उठे और औरत से कहा, चलो मुझे अपने बेटे के पास ले चलो, मैं अल्लाह से उसके लिए इंसाफ मांगूंगा। ये सुनकर औरत की उम्मीदें जाग उठी। उसकी मायूस आंखों में खुशी की चमक आ गई। वो कहने लगी, खुदा उन लोगों का भला करे जिन्होंने मुझे तेरा पता बताया। ख्वाजा साहब ने कुछ मुरीदों को साथ लिया और बाकी लोगों को खानका में रुकने का हुक्म दिया। फिर वो औरत के बताए रास्ते पर चल पड़े। एक लंबा सफ़र तय करने के बाद ख्वाजा साहब और उनके मुरीद उस जगह पर पहुंच गए जहां बूढ़ी औरत का बेटा फांसी पर चढ़ाया गया था। फांसी की जगह पर हुकूमत के करिंदे काफ़ी पहले उसे फांसी देकर जा चुके थे। वहां एक चौकीदार दरवाजे पर पहरा दे रहा था और कुछ लोग दरवाजे से झांककर उस लड़के की लाश को देख रहे थे। बूढ़ी औरत भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ी और वो दरवाजे तक पहुंची तो उसने चीखते हुए कहा, यही है मेरे जवान बेटे की लाश जिसे शहर के अंधे कानून ने निगल लिया। बूढ़ी औरत दरअसल हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह से बात कर रही थी, जो धीरे धीरे फांसी के दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन आसपास मौजूद लोगों को लगा कि वो माँ उन लोगों के सामने अपनी फरियाद कर रही है। अचानक एक कठोर आवाज़ गूंजी, क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? ये आवाज़ फांसी घाट के चौकीदार की थी। उसने सख्त लहजे में बूढ़ी औरत को डांटते हुए कहा, ए बुढ़िया, तू हाकिम शहर के इंसाफ पर सवाल उठा रही है। तुझे अपनी इस गुस्ताखी की सजा भी फांसी के फंदे तक ले जा सकती है। अपने बदमाश बेटे को मजलूम कह रही है। यह हाकिम का तुझ पर एहसान है कि उसने तेरे बेटे को कफन दे दिया, वरना उसकी लाश को कुत्ते नोच खाते। इसी दौरान हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह भीड़ को चीरते हुए दरवाजे के पास पहुँचे। आप सीधे चौकीदार से मुखातिब हुए और फरमाया, अगर तुम इस औरत की मदद नहीं कर सकते तो कम से कम अपने लहजे में नरमी लाकर इसे दिलासा ही दे दो। आज जो मुसीबत इस औरत पे आई है, कल वो किसी और पर भी आ सकती है। इससे पहले कि तमाशा करने वाले खुद तमाशा बन जाए, उन्हें अपनी हालत पर गौर करना चाहिए। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के ये शब्द सुनकर वहाँ खड़े लोग हैरत में पड़ गए। चौकीदार, जो अब तक सख्त लहजे में बात कर रहा था, एकदम खामोश और बेबस खड़ा रह गया। उसके बोलने की ताकत जैसे खत्म हो गई थी। फिर हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने चौकीदार से कहा, हम इस लड़के को ले जाने ही आए हैं, तुम्हें अब ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। ये गमजदा माँ भी अपने बेटे को लेकर यहाँ से चली जाएगी, फिर तुम भी आज़ाद हो जाओगे, तुम्हारा कानून भी और तुम्हारा हाकिम भी। ये कहकर ख्वाजा साहब मक्तल के अंदर चले गए। बूढ़ी औरत और उनके साथ आए खादिम भी उनके पीछे पीछे चलने लगे। वहाँ मौजूद तमसाए लोग पहले से ही ख्वाजा साहब को देखकर जैसे पत्थर के बुत बन गए थे। चौकीदार भी एकदम खामोश खड़ा रहा। वो बस हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को देखता रहा, जिनकी सादगी और रुआब ने उसकी रूह तक को झिंगोड़ दिया था। चौकीदार बार बार यही सोच रहा था, ये सादा कपड़ों में मलब इंसान आखिर कौन है जिसकी हेबत से उसकी रूह तक लहर रही है। चारों तरफ गहरी खामोशी छाई हुई थी। हर कोई हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को देख रहा था। सब की निगाहें आग पर टिक गई थी। फिर लोगों ने देखा कि ख्वाजा साहब मकतूल यानी मरे गए लड़के की लाश के पास जाकर खड़े हो गए। उनके पीछे उनके खादिम खड़े थे। गम से टूटी हुई माँ अपनी जज्बात रोक नहीं पाई। वो दौड़कर अपने बेटे की लाश से लिपट गई और जोर जोर से रोने लगी। पूरा फांसी घाट उसकी मातम की आवाज़ों से गूंजने लगा। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह
बहुत देर तक उस नौजवान के चेहरे को गौर से देखते रहे। फिर आपने आसमान की तरफ देखा और अपने खादिम से फरमाया, असर का वक्त हो गया है, पहले नमाज अदा कर लेते हैं। आपके हुक्म पर मुरीद ने जमीन पर अपने अपने रुमाल बिछा दिए। ख्वाजा साहब इमाम के लिए आगे बढ़े। एक खादिम ने तकबीर कही और वहाँ मौजूद चंद मुसलमानों की जमात ने नियत बांधकर नमाज पढ़ी। नमाज ख़त्म करने के बाद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने अपने दोनों हाथ दुआ के लिए उठा दिए। आप दुआओं में फरमाने लगे, ये सब जानने वाले और सब खबर रखने वाले अल्लाह, तू जानता है कि मैं कौन हूँ। लोग कहते हैं कि मुझे तुझसे निस्बत है, काश तेरी बारगाह में मुझे भी यही शर्फ हासिल हो जाए। लोग ये भी कहते हैं कि तू मेरी दुआओं को सबसे ज्यादा सुनता है, पर तेरी इज्जत और जलाल की कसम, मैंने इनसे कभी ऐसा कुछ नहीं कहा। ये लोग अपने जोश और अकीदत से हद से आगे बढ़ गए हैं। मैं तेरा वही मोइनुद्दीन हूँ जिसे तेरी रहमत की वजह से ही ये पहचान मिली है। मैं अपनी हकीकत को जानता हूँ, मगर ये गम से टूटी हुई माँ मुझे तेरे नाम का वास्ता देकर यहाँ तक ले आई है। ये अल्लाह, इसके भरोसे को कायम रख। मक्तल भी तेरे हुक्म से आबाद होते हैं और बज़म हयात भी तेरे इशारे से ही सजाई जाती है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की इस छोटी सी दुआ ने उनके खादिम को रुला दिया। उनके खादिम ने ऐसा दर्द भरा लहजा पहले कभी नहीं सुना था। दुआ मांगने के बाद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह मकतूल यानी मरे हुए लड़के के पास गए। आपने कुछ देर उसके बेजान शरीर को देखा, फिर अपनी लाठी से उसकी गर्दन को हल्के से छूते हुए फरमाया, अगर तू सच में मजलूम है तो खुदा के हुक्म से जिंदा हो जा। आपके ये अल्फाज कहना ही था कि लड़के के शरीर में हल्की सी हरकत होने लगी। उसने अपनी आंखें खोल दी। पूरा मंजर देखने वाले हैरान रह गए। उसकी माँ खुशी और गम के मिले जुले जज्बातों के साथ दौड़कर अपने बेटे से लिपट गई। माँ और बेटे दोनों रोते हुए ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों में गिर पड़े। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जाओ, इंसाफ हो गया। अब मुझ गुनाहगार को और तमाशा मत बनाओ। सारी जिंदगी अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो जो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। ये कहकर ख्वाजा गरीब नवाज तेजी से मक्तल से बाहर निकल आए और अपनी खानका की तरफ रवाना हो गए। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला अपने प्यारे ओलियों को खास ताकत और कुव्वत से नवाजता है। जब वो अल्लाह की बारगाह में अपने हाथ उठाते हैं तो उनकी दुआ कभी खाली नहीं जाती। जैसा किसी ने कहा है कि वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें औलिया कामिलीन से मोहब्बत और हकीकत रखने की तौफीक दे और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन।